प्रिय विद्यार्थियों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल में हम भारत के प्राकृतिक स्वरूपों के बारे में जानकारी लेंगे। पूर्व में एक वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है जिसमें हम भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। भारत एक उपमहाद्वीप की स्थिति विश्व में रखता है और इस कारण इस देश में सर्वत्र प्राकृतिक जो बनावट है वो एक जैसी नहीं पाई जाती है। कहीं पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठारी भूमि पाई जाती है, कहीं पर हम देखते हैं कि समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं, द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की प्राकृतिक रचना भारत की पाई जाती है। इस प्राकृतिक रचना में हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर सर्वत्र एक जैसी भूमि का भाग नहीं पाया जाता है। हमारा यह जो क्षेत्रफल है भारत का, उसमें 29.3% भाग पर पर्वतीय भाग है, 27.7 भाग पर पठार है और बाकी से 43% भाग पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रतिशत में भारत का जो भूमि है वो हम देखते हैं। भारत के प्राकृतिक दृष्टि से जो बनावट है उसके आधार पर उसको 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं और बाद में एक 5वां भाग और माना गया है। तो इन 5 भागों की चर्चा हम आज करने वाले हैं और इन भागों को हम देखेंगे तो ये जो भाग है, ये जो भारत का प्राकृतिक मैप आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इस नक्शे में हम ये देखते हैं, एक मिनट, ये जो पॉइंटर है इसके माध्यम से ये आप मैप देख रहे हैं, ये भारत का जो नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से हम 4 प्राकृतिक भागों की चर्चा हम करेंगे। पहला जो प्राकृतिक भाग है वह कहलाता है उत्तर का पहाड़ी एवं पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर तक जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में पामीर की गांठ से इस हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं निकली है, जो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो पर्वतीय भाग है ये करीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम से इसमें जो इसका पश्चिमी भाग है उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, उत्तर से दक्षिण ये 160 किलोमीटर रह जाती है। साथ ही इसमें कई ऐसी साल भर बहने वाली गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम इस क्षेत्र से पाए जाते हैं। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर कुछ चोटियों पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और वो बर्फ जो है गर्मी में पिघलकर इन नदियों में वर्ष भर पानी देने का काम करती है, पानी पाया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से भी वैसे इसको 3 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय हिमालय पर्वत की ऊंचाई के हिसाब से। दूसरा जो भाग हमारा है वो है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो ये जो पर्वतीय भाग हमने चर्चा की, इसके समानांतर नीचे की ओर ये भी पूर्व से पश्चिम तक जो भाग पाया जाता है ये उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, जो 2400 किलोमीटर धनुषा आकार की आकृति में, ये पॉइंटर को हम देख रहे हैं तो एक धनुष की आकृति बनाता है
और ये 2400 किलोमीटर फैला हुआ है। ये मैदान करीबन 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल पाया जाता है। इस मैदान में भी हम ये देखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई उत्तर से दक्षिण है वो चौड़ाई पश्चिम में 480 किलोमीटर है और पूर्व में जाकर वह चौड़ाई 145 किलोमीटर रह जाती है। इस क्षेत्र में जो राज्य आते हैं उत्तर के विशाल मैदान में, तो उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और असम तक ये क्षेत्र फैले हुए हैं। हम ये देखें कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये असम तक, ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, जिसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी माना जाता है। इसी प्रकार से जो तीसरा प्राकृतिक विभाग है, ये विभाग कहलाता है प्रायद्वीपी पठारी भाग। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन भारत का प्राकृतिक विभाग है और पृथ्वी का जब से जन्म हुआ है ये उसी समय से बना हुआ है। ये एक त्रिभुज के आकार में फैला हुआ है और इस पठारी जो भाग है, ये पठारी भाग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में हम ये देखते हैं, तो ये जो है करीबन 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर आती है। इस भाग में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल तक ये राज्य जो है इसमें आते हैं। फिर इधर हम जाते हैं पूर्वी भाग में, तो तमिलनाडु, केरल के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, ये राज्य भी इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारा मालवा का पठार जिसमें हम निवास करते हैं, ये काली मिट्टी का लावा द्वारा निर्मित जो है पठारी भाग माना जाता है। इस क्षेत्र में कई खनिज जो है वो बड़ी मात्रा में भी पाए जाते हैं। इस पठारी भाग में बेतवा, पार्वती, नेवज, कालीसिंध, चंबल आदि ऐसी नदियां बहती है जो अपनी कुछ बड़ी नदियों में जाकर फिर वो मिल जाती है। तो ये तीसरा भाग हमने देखा। चौथा भाग समुद्र तटीय मैदान। जैसा कि नाम से ही ध्यान में है कि वो समुद्र के किनारे किनारे पर पाया जाता है। एक सकड़ा हिस्सा जो है वो समुद्र तटीय मैदान, ये जो पॉइंटर के माध्यम से मैं दर्शा रहा हूँ, ये समुद्र तटीय मैदान का हिस्सा है। और ये समुद्र तटीय मैदान का जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट और समुद्र तट और पूर्वी घाट और समुद्र तट के बीच में कहीं पर सकरी पट्टी और कहीं पर थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। यहाँ पर हम बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ये समुद्र तट और पूर्वी और पश्चिमी ढाल के बीच का हिस्सा ये कहलाता है समुद्र तटीय मैदान। और इस समुद्र तटीय मैदान में जो है बड़े चावल के खेत, तो यहाँ पर हम गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तक ये एक सक्रिय और बड़ी पट्टी के रूप में ये प्राकृतिक भाग पाया जाता है, जिसे हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इसमें साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जाकर ये नदियाँ मिलती है। और ये बड़ी नदियाँ हैं जो इस के उपजाऊपन को और बढ़ाती है।
फिर पांचवा भाग जो बाद में इसमें शामिल किया गया वो भाग है भारत के द्वीप समूह। तो भारत के समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में करीबन 247 द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें बड़े द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में, और फिर लक्षद्वीप ये अरब सागर में पाया जाता है। और ये भी एक समुद्र के अंदर हमारे भारत का ही एक हिस्सा है। और ये पांचवा भाग प्रकृति की दृष्टि से हम मानते हैं। तो ये हमारा भूगोल विषय के अंतर्गत ये जो दूसरा वीडियो आपके सामने आ रहा है, जो हम पॉइंटर के माध्यम से देखेंगे, मैं एक इसका चित्र भी सारणी आपके सामने रखूंगा, उसके माध्यम से आप ये अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय में मैं सतीश चंद्र शर्मा ये आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, तो इसका अवलोकन करेंगे और इसका अध्ययन हम करेंगे। एक सारणी जो है उसका फोटो भी इसके साथ रहेगा, उसको भी हम देखेंगे। धन्यवाद।